बाजार में एक सड़क के किनारे लक्ष्मी देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी में ताजे, पके और रसीले अमरूद बेच रही थी। उनकी 2 बेटियां थी, जो दोनों ही हीरे की तरह चमकती हुई बड़ी हुई थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। बड़ी बेटी नेहा सिंह गया जिले में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी थी। छोटी बेटी पूजा सिंह इसी शहर भागलपुर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। लक्ष्मी देवी को अपनी बेटियों पर बेहद गर्व था। जब भी कोई ग्राहक या पड़ोसी पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाता। वे मुस्कुराते हुए कहती, एक बेटी दूसरे जिले में कानून व्यवस्था संभालती है और दूसरी इस जिले की मालकिन है। लेकिन लक्ष्मी देवी आज भी कभी कभी चुपके से बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती थी। वे अपनी बेटियों को ये बात कभी नहीं बताती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। बाजार में लोगों की चहल पहल थी। दुकानदार अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे और धूप हल्की हल्की चुभ रही थी। तभी अचानक एक बुलेट मोटरसाइकिल की तेज आवाज आई। इंस्पेक्टर रमेश यादव अपनी बाइक पर वहां पहुंचा। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधे लक्ष्मी देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ पूछे टोकरी से एक बड़ा लाल अमरूद उठाया और मुंह में डाल लिया। लक्ष्मी देवी थोड़ा घबरा गई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, साहब, अमरूद बहुत मीठे और रसीले हैं, आप चाहे तो मैं वजन करके दे दूं। रमेश यादव ने अकड़ भरे लहजे में कहा, अरे जल्दी देना 1 किलो। लक्ष्मी देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तौले, एक पॉलिथीन में डाले और आगे बढ़ाए। रमेश ने पैकेट लिया, फिर टोकरी से एक और अमरूद निकाला और वही खड़े खड़े काटकर खाने लगा। कुछ टुकड़े चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये क्या दिया रे बुढ़िया, एकदम फीके हैं, मीठे तो नाम मात्र को भी नहीं। लक्ष्मी देवी घबराकर बोली, नहीं साहब, बहुत रसीले हैं, आप चाहे तो दूसरा टेस्ट कर लीजिए। लेकिन रमेश यादव जोर से हंसते हुए बोला, चुप रह, तेरे अमरूदों का एक टुकड़ा भी मीठा नहीं, तूने मुझे ठग लिया है, और सुन, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा, समझी। लक्ष्मी देवी ने हाथ जोड़कर विनती की, साहब, मेहनत से लाए हैं, थोड़ा सा तो दे दीजिए, बस गुजारा हो जाएगा। ये सुनते ही रमेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी उलट गई, सारे अमरूद सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों के नीचे कुचल गए, कुछ नाली में गिर गए। लक्ष्मी देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, होंठ कांपने लगे। उनकी सारी मेहनत और इज्जत सड़क पर रौंदी जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहें। डर का माहौल था। पास के एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का रमेश सिंह ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो लक्ष्मी अम्मा को बचपन से जानता था, उनका बहुत सम्मान करता था। वे अक्सर उसे अमरूद सस्ते में देती थी। रमेश यादव ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन किसी ने लक्ष्मी देवी की मदद नहीं की। रमेश सिंह ने वीडियो बंद किया और सोचा कि इसे क्या करना चाहिए। उसे पता था कि लक्ष्मी अम्मा की एक बेटी पुलिस में है। उसने कहीं से नंबर जुटाया और वो वीडियो नेहा सिन्हा के व्हाट्सएप पर भेज दिया। नीचे लिखा, नेहा दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। नेहा सिन्हा उस वक्त अपने ऑफिस में एक महत्वपूर्ण फाइल पढ़ रही थी। फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज आया, अनजान नंबर से वीडियो। उन्होंने प्ले किया।
जैसे जैसे वीडियो चला, उनके चेहरे का रंग उड़ता गया, आंखें गुस्से से लाल हो गई। जब इंस्पेक्टर रमेश यादव को मां की टोकरी फेंकते देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उनकी मां, जिसने उन्हें और बहन को बड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, आज सड़क पर बेबस रो रही थी। नेहा के अंदर का पुलिस अधिकारी जाग उठा। मन किया कि अभी दौड़कर जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी उतार ले। उन्होंने दांत भींच लिए, सांसें तेज हो गई। तुरंत उन्होंने वीडियो अपनी छोटी बहन पूजा सिन्हा को फॉरवर्ड किया और फोन लगाया। पूजा उस वक्त ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। बड़ी बहन का फोन देखकर मीटिंग रोक दी और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक? नेहा की आवाज में गुस्सा और दर्द था। ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने तुझे वीडियो भेजा है, अभी देख। पूजा ने वीडियो देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी प्यारी मां सड़क पर बिखरे अमरूदों के लिए रो रही थी। एक साधारण इंस्पेक्टर ने उनकी मां की इज्जत रौंद दी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वे डीएम थी, भावनाओं में बहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कांपती आवाज में बोली, दीदी, मैं ये सहन नहीं कर सकती। नेहा गुस्से में बोली, मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं, उसको नहीं छोड़ूंगी। पूजा नरम लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत आपके जिले में है, ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। मां को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के रास्ते। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिले कि नींद उड़ जाए। पूजा ने कहा, चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। उन्होंने मीटिंग में सबको कहा, मीटिंग खत्म, सब जा सकते हैं। फिर एक साधारण प्राइवेट गाड़ी में पुराने घर की ओर निकल गई। रास्ते में डीएम वाले कपड़े बदलकर गुलाबी सलवार सूट पहन लिया। वे मां के पास बेटी बनकर जाना चाहती थी, अधिकारी बनकर नहीं। घर पहुंची तो लक्ष्मी देवी कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुई। बेटी को अचानक देखकर घबरा गई। पूजा कुछ नहीं बोली, बस मां को कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। मां, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? लक्ष्मी देवी सिसकते हुए बोली, क्या बताती बेटी? वो पुलिस वाला है, छोड़ो उसकी बात। तू इतने दिनों बाद आई है, खुश हूं। पूजा ने मां के आंसू पोंछे, हाथ थामा और बोली, अब आप अकेली और गरीब नहीं है मां, आपकी बेटी इस जिले की मालकिन है। मैं वादा करती हूं, आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी खोई इज्जत वापस आएगी। लक्ष्मी देवी ने बेटी की आंखों में आत्मविश्वास देखा और चुप रही। उस रात पूजा ने पूरा प्लान बनाया। वे जानती थी कि अगर डीएम बनकर थाने गई तो सब पैरों में गिर पड़ेंगे और असली गुनहगार छिप जाएगा। उन्हें सब कुछ अपने हाथों पकड़ना था। अगली सुबह अपने भरोसेमंद अफसर एसडीएम विजय जैन को फोन किया। विजय, एक काम है, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। विजय ने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। पूजा बोली, मैं सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूं। ठीक 2 घंटे बाद तुम एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े अफसरों की टीम लेकर पहुंचना। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई बोलेगा नहीं। विजय ने कहा, ठीक है मैडम। अब खेल शुरू होने वाला था। पूजा साधारण सलवार सूट में ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था। एक हवलदार ऊँघ रहा था। इंस्पेक्टर रमेश यादव और एएसओ रमेश राय चाय पीते हुए हसीम जाग कर रहे थे। पूजा डरते डरते टेबल के पास गई। जी, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। एएसओ रमेश राय ने ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही इंस्पेक्टर का नाम लिया, रमेश यादव चौंक गया। क्या? नाम क्या है तेरा? किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? पूजा ने घबराहट का नाटक करते हुए कहा, आप ही थे साहब। आपने कल एक बुजुर्ग महिला की अमरूद की टोकरी फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। यह सुनकर दोनों जोर से हंसने लगे। रमेश यादव बोला,
तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? सड़क पर कब्जा करके गंदगी फैलाएगी तो डंडा पड़ेगा ना। भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। पूजा ने साहस दिखाया, लेकिन ये गलत है साहब। वर्दी का दुरुपयोग। ऐसो गर्जा, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा बोल तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। निकल। पूजा वही खड़ी रही। मैं लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवलदार भागता हुआ आया। सर, सत्येंद्र यादव जी थाने आ रहे हैं। ये नाम सुनते ही दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। सत्येंद्र यादव शहर का दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस नाचती थी। दोनों कुर्सी से उछले और गेट की ओर भागे। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने में घुसी। सत्येंद्र यादव सफेद कुर्ता पायजामा में उतरा। मजाकिया अंदाज में बोला, क्या हाल है यादव? कोई मुर्गा फंसाया कि नहीं? दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराए। लेकिन तभी उसकी नजर कोने में खड़ी पूजा पर पड़ी। पूजा को देखते ही उसका चेहरा बदल गया, पसीना छूट गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नमस्ते मैडम, आप यहां? फोन कर लेती, मैं हाजिर हो जाता। रमेश यादव और रमेश राय हैरान। ये क्या हो रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। बाहर गाड़ियों की आवाज आई। लाल बत्ती वाली गाड़ियां रुकी। डीएसपी, एसडीएम विजय जैन और कई बड़े अफसर अंदर आए और पूजा के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए। थाने में सन्नाटा छा गया। डीएसपी ने गरज कर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम डीएम मैडम पूजा सिंह के सामने हो। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा की आंखों में अब डीएम का रौब था। ठंडी आवाज में बोली, इंस्पेक्टर रमेश यादव और एएसओ रमेश राय, यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। फिर एसडीएम को आदेश, इनके खिलाफ वर्दी का दुरुपयोग, नागरिक को अपमानित करने और ड्यूटी में लापरवाही के लिए एफआईआर दर्ज कीजिए। विभागीय जांच भी शुरू हो। एसपी ने इशारा किया। दोनों की बेल्ट और टोपी उतार दी गई। कल तक शेर जैसे घूमने वाले अब सिर झुकाए खड़े थे। सत्येंद्र यादव ने हिम्मत करके कहा, मैडम, नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए। पूजा ने कड़क नजरों से देखा, ये नादान नहीं, वर्दी में छिपे गुंडे हैं। अब कानून समझाएगा और आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच आप तक पहुंचेगी। सत्येंद्र यादव चुपचाप खिसक गया, लेकिन आंखों में नफरत थी। सबको लगा मामला खत्म, लेकिन एक रात पूजा खाना खा रही थी कि अनजान नंबर से कॉल आई। मशीनी आवाज में कहा गया, डीएम साहिबा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो मोहरे थे, असली खेल अब शुरू होगा। पूजा ने पूछा, कौन? जवाब मिला, वही जिसकी दुम पर पैर रख दिया है। फोन कट गया। पूजा समझ गई, सत्येंद्र यादव हार नहीं मानेगा। उन्होंने एसपी को फोन कर मां के घर के आसपास सादी वर्दी में सुरक्षा लगवाई। कुछ दिन शांति रही, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह लक्ष्मी देवी बाजार से अमरूद लेकर लौट रही थी कि 3 पुलिस गाड़ियां रुकी। एक नया इंस्पेक्टर उतरा। सूचना मिली है कि इन अमरूदों में नशीला पदार्थ छिपाया गया है, तलाशी लो। सिपाही ने अमरूदों के नीचे से पैकेट निकाला। मिल गया सर। बाजार में हड़कंप। लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, डीएम की मां ड्रग्स ले जा रही थी। लक्ष्मी देवी रोते हुए बोली, नहीं साहब, किसी ने फंसाया है। लेकिन उन्हें जीप में बिठाकर ले गए। खबर आग की तरह फैली। ब्रेकिंग न्यूज, डीएम पूजा सिंह की मां नशीले पदार्थ मामले में गिरफ्तार। यह सत्येंद्र यादव का मास्टर स्ट्रोक था। उसने पूजा की सबसे बड़ी कमजोरी मां पर वार किया। पूजा दुविधा में फंस गई। अगर पद का इस्तेमाल किया तो दुरुपयोग का आरोप, अगर चुप रही तो मां जेल में। फोन बजने लगे। मीडिया, मंत्री, अफसर। बड़ी बहन नेहा का फोन आया। बहन, मैं आ रही हूं। उस सत्येंद्र को नहीं छोड़ूंगी। पूजा ने स्थिर आवाज में कहा, नहीं दीदी, हम भी गैर कानूनी रास्ता नहीं अपनाएंगे। ये लड़ाई कानून से ही जीतेंगे। पूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
हॉल खचाखच भरा, कैमरे चमक रहे थे। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं आपके सवाल। मेरी मां पर गंभीर आरोप है। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए मैं खुद को इस केस की जांच से अलग करती हूं। एसपी साहब स्पेशल टीम बनाकर निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारतीय कानून पर भरोसा है, सच सामने आएगा। सत्येंद्र हैरान। उसे लगा था पूजा गलती करेंगी, लेकिन पूजा चुप नहीं बैठी। उन्होंने रमेश सिन्हा को बुलाया। रमेश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाजार में नजर रखो, उस दिन मां की थैली के पास कौन आया? कोई संदिग्ध चेहरा? रमेश ने दुकानदारों से पूछताछ की। 2 दिन बाद एक दुकान के सीसीटीवी में एक आदमी थैली में कुछ रखते दिखा। वो रमेश यादव का करीबी था। सबूत मिला। पूजा ने एएसपी के साथ जाल बिछाया। झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी में चेहरा साफ है, पुलिस पकड़ने वाली है। सत्येंद्र घबरा गया। रमेश यादव को फोन किया, उसे ठिकाने लगाओ। फोन टैप था। रमेश यादव और रमेश राय जैसे ही सुनसान जगह पहुंचे, पुलिस ने घेर लिया। पकड़े जाने पर उन्होंने सत्येंद्र के खिलाफ सब उगल दिया। अगली सुबह सत्येंद्र चाय पी रहा था कि दरवाजे पर दस्तक। पूजा, एसपी और पुलिस फोर्स। खेल खत्म नेताजी, आपके मोहरे पकड़े गए, सब राज उगल दिए। फोन रिकॉर्डिंग हमारे पास है। सत्येंद्र को हथकड़ी लगी। जीप में ले जाया गया। उसका साम्राज्य ढह गया। उसी शाम लक्ष्मी देवी बाइज्जत बरी हुई। पूजा उन्हें लेने आई। मां बेटी गले लगकर रोई। अगली सुबह पूजा मां को अपनी पोस्टिंग पर ले गई। दोनों साथ रहने लगी। जब नेहा दीदी को छुट्टी मिलती, वे भी आ जाती। तीनों हंसी खुशी रहते। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के लिए है। सभी पात्र, जगह और घटनाएं काल्पनिक है। वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। इसे सिर्फ कहानी मानकर आनंद लें। अगर पसंद आए तो शेयर करें। कमेंट करें कि कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।